आप लोगों को बताया था मैंने कि सबसे पहले जब किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकाला आता है तो मोलर मास को कैसे निकाला जाता है और मोलर मास निकालने के बाद आप किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कैसे निकालोगे, ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपके पास बेटा है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड होता है और किसी कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि उस कंपाउंड के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट होते हैं? 2 एलिमेंट। कितने एलिमेंट होते हैं बेटा? 2 एलिमेंट होते हैं। और 2 एलिमेंटों में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या करिए, जब भी परसेंटेज निकालना हो, यानी मानो कोई भी कंपाउंड दे दिया गया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, आगे लिखा है अमोनिया, फिर उसके आगे लिखा है मैंने ग्लूकोज, और आपसे कह दिया जाए कि जो इसके अंदर कंपोनेंट दिए गए हैं उनका आप परसेंटेज निकाल के बताइए, तो सबसे पहले क्या करिए, एक ही काम करना है आपको। सबसे पहले इनका मोलर मास निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? मोलर मास। और मोलर मास का मतलब होता है हिंदी मीडियम अनुभार होता है। और एक बात जरा ध्यान देना, मोलर मास निकालने के लिए कम से कम हर एलिमेंट का एटॉमिक मास आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? एटॉमिक मास। विदाउट एटॉमिक मास वी कैन नॉट कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का अगर मोलर मास निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए? एटॉमिक मास आना चाहिए। हमने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड उठाया। कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा कार्बन होता है 12 पर, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। यहां पर देखिए लिखा गया है कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो मोलर मास कितना निकल के आ जाएगा बेटा? 44। अब सवाल ये उठता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन का अगर आपको परसेंटेज निकालना होगा तो सबसे पहले फार्मूला क्या रखा जाएगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए जिसका बेटा निकालना होता है उसका एटॉमिक मास ऊपर कर दीजिए और उस कंपाउंड का मोलर मास नीचे कर दीजिए और 100 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाहे जैसा कंपाउंड हो, चाहे जितना बड़ा कंपाउंड हो, आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन-कौन प्रेजेंट है और कितने ग्राम में है और कितना परसेंट में है। मैंने क्या किया? CO2 में मुझे निकालना था कार्बन का परसेंटेज, मुझे निकालना था ऑक्सीजन का परसेंटेज। मैंने क्या किया? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन रखा, फिर बेटा उसके बाद मोलर मास ऑफ कंपाउंड रखा। कंपाउंड का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? कार्बन डाइऑक्साइड की। और आपको अच्छी तरह पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? अगर हिंदी में देखना चाहोगे तो कार्बन का परमाणु भार बटे CO2 का अणु भार into 100 कर देंगे और कार्बन का बेटा एटॉमिक मास होता है 12 और इसका मोलर मास होता है 44 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 27.27% आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना होगा तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रखोगे और बटे CO2 का मोलर मास रखोगे into 100 कर दोगे। याद रखिएगा CO2 में आप ये ध्यान देना कि ऑक्सीजन कितनी बार है? यहाँ पर 2 बार है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी? 25 रुपए। तो एक ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 16 है, तो 2 ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा यहाँ पर। और CO2 का मोलर मास कितना आ रहा था? वही सेम आएगा और इसको बेटा जब हल करोगे तो आ जाएगा 72.72%। इसका मतलब आपने देखा कि कभी भी कोई कंपाउंड लेना हो और उस कंपाउंड के अंदर, उस यौगिक के अंदर जो एलिमेंट हैं या जो आपके कंपोनेंट हैं, जो घटक हैं, उनका अगर आपको कभी भी मोलर मास यानी परसेंटेज निकालना हो तो सबसे पहले क्या कर देना? उस कंपाउंड का मोलर मास निकाल लेना। उसके बाद उसका, जैसे आपके सपोज करिए अमोनिया दिया गया है, अगर अमोनिया को हल करना हो तो हम क्या करेंगे? अमोनिया का सबसे पहले क्या निकालेंगे? M निकालेंगे। M का मतलब क्या होता है? मोलर मास। M में नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है बेटा, 14 होता है, लिखा गया यहाँ पर। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन कितनी बार है यहाँ पर? 3 बार है, तो 14 और प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 17 आ जाएगा। यानी इसके लिए मोलर मास कितना आ गया? 17 आ गया। अब आपसे कोई कहता है कि ऐसा करिए, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज बताइए। क्या बताइए? आपको परसेंटेज बताना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास रखोगे और अमोनिया का रखोगे और 100 से क्या कर दोगे? यानी आ जाएगा आपका 14/17 into 100। जो हल कर दोगे वही आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। सवाल ये उठता है यहाँ पर। तो कभी भी कोई भी कंपाउंड दिया गया हो, अब इसके बाद आपको करना है तो कोई भी कंपाउंड दिया गया हो, उस कंपाउंड में अगर किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना होगा तो जो एलिमेंट होगा, पहला काम आपको यही करना है कि सबसे पहले क्या निकालिए? मोलर मास बेटा निकाल लेना। मोलर मास के बाद उसके एटॉमिक मास को ऊपर रखना, मोलर मास को नीचे रखना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। चाहे जितना बड़ा कंपाउंड होगा परसेंटेज निकल आएगा। फिर आप आगे इसके देखते हैं और आपको बताया जाता है।